वो डाउट वो डाउट्स भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या होंगे आज, डाउट्स होंगे। और ये हमारा पहला टॉपिक आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, तो पहले बार मैं गैनम के 2-3 डाउट्स देख लेता हूँ जो उन्होंने क्या है व्हाट्सएप पे करे हैं, ठीक है। और ये डाउट्स हैं प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, सारे कर लेंगे हम। ठीक है भाई, करें स्टार्ट, करें डाउट लेने। तो देखो जी, बात ध्यान से सुनना सभी। जैसे गयनम ने मेरे को व्हाट्सएप किया है ना, ऐसे ही आपने जब भी डाउट क्लास होगी व्हाट्सएप फोटो मेरे पास भेज दो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो पहला डाउट मैं लिखवा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखना। इस डाउट्स में है क्या जो गयनम ने भेजा है, ये प्रीवियस ईयर भेजा है और ये 15 का प्रीवियस ईयर है। और ये कहता है कि साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, इसकी पावर कितना है, 3 है। तो इसका हमें रियल पार्ट बताना है। इसका क्या बताना, हमें रियल पार्ट, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार मैं ना लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ, 1 सेकंड रुको बस। देखो जी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स का क्यूब है, इसका हमें कैसा पार्ट बताना, बताइए आप। रियल पार्ट हमें बताना है, ठीक है। रियल पार्ट हमें बताना है। अब रियल पार्ट में एक बात मुझे बताइए आप, कि रियल पार्ट होगा कौन सा जिसमें आयोटा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ फटाफट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ये तो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करा रखा है। आपको मालूम है कि 2 क्लास मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की यूट्यूब पे अपलोड करी थी डेमो के लिए, कोई बच्चा देखना चाहे तो। उसमें एक क्वेश्चन करा रखा मैंने उस 2 क्लास में। तो आप ये बताओ कि क्या ये पोलर फॉर्म दिख रही है आपको, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, नहीं, ये पोलर फॉर्म है? नहीं, ये पोलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि पोलर फॉर्म में कोस पहले आता है, आयोटा के साथ साइन आता है। तो इसको पहले पोलर फॉर्म बना लेंगे 2 सेकंड के अंदर। कैसे, साइन को लिखेंगे कोस 90 माइनस एक्स, और कोस को लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स। बताइए, क्या पोलर फॉर्म हमने बना ली 2 सेकंड के अंदर। साइन को क्या लिखा, कोस 90 माइनस एक्स, कोस को क्या लिखा, साइन 90 माइनस एक्स। मुझे बताइए, अब पोलर फॉर्म ये बन चुकी है। पोलर फॉर्म में जो पावर होती है, पावर कहाँ आगे आगे आती है बताओ, आगे आती है पावर ठीक है। पोलर फॉर्म में। तो जो 3 दिख रहा है वो आगे आएगा, आगे आएगा तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंगल कितना है, 90 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई करोगे तो 270 माइनस 3x। और यहाँ भी क्या होगा, 270 माइनस 3x होगा। अब ये बताओ, 270 पर कोस किस में चेंज होता है, कोस कोस चेंज होता साइन में, है के अंदर, साइन के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें कोस नेगेटिव होता है। और आगे जो है ना, आगे भी 270 पर साइन कोस में चेंज होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे वो भी नेगेटिव होता है। तो ये आंसर है। अब इसमें अगर रियल पार्ट पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, माइनस का माइनस वन। साइन, ये रियल पार्ट है। और ये माइनस का ये कैसा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर है, और ये ठीक सवाल है। तो देखो 2-3 स्टेप में हम कर सकते हैं ना, आराम से एक बार देख लो इसको, ठीक है। तो ये बात है, चलें आगे, बताइए। ठीक है। ठीक है, चलो जी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपने डाउट भेजा है मेरे पास, ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में किया था। और पिछली में गए ना आप, शायद मुझे लग रहा है कि आए थे। कौन सा सर? आप ये बताओ मुझे एक बात, कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 76 भेजा है, यस सर। अच्छा, वो वाला है, एक 60 और एक 120। देखो, हाँ एक ये, तो वो बात होती है ना कि जैसे मान लो ये हमारा 1 है, ये हमारा ओमेगा है, और ये हमारा ओमेगा का स्क्वायर है। यस सर। यहाँ पर जो ट्रायंगल बनती है, तो ट्रायंगल जब बनती है तो ये एंगल कितना होता है, 60 होता है। और ये वाला जो एंगल है, ये कितना होगा यहाँ पर, 120 होगा। तो यही तो क्वेश्चन है, ये मैंने लिखवाया नहीं था उस दिन की ऐसे एंगल, हाँ हाँ,
ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी मुझे। हाँ, तो यहाँ पर ये ओ पॉइंट है हमारा, तो ओ ओमेगा, और ओ ओमेगा स्क्वायर में एंगल पूछ रहा है कितना होगा, 120 होगा। कितना एंगल होगा, 120 होता है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था ये वाला, ठीक है। तो 2 डाउट हो गया, आप क्या अगला करें? चलो, नेक्स्ट डाउट आपका ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखो डाउट्स जो है ना, ये कोई ऐसे वैसे मतलब डाउट्स गैनम के हैं, बट आप समझो बात को, डाउट कहीं से भी नहीं लिए जा रहे हैं, सारे डाउट प्रीवियस ईयर हैं। तो डाउट बेशक कोई भी ले रहा हो, अगर वो डाउट प्रीवियस ईयर है ना, तो वो हम सबके लिए मैटर करता है, बात ध्यान रखना आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम सब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो उस बच्चे का नहीं है, वो पूरा एनडीए का डाउट, मतलब एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही रिपीट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन जो अगला कहता है। क्वेश्चन ये है, जेड का स्क्वायर आयोटा जेड दे रखा है। जेड का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है बताओ? आयोटा जेड बार के बराबर दे रखा है। आयोटा जेड बार के बराबर। अब ये बार पूरे पर है या सिर्फ जेड पर है? तो जेड पर बार है, ठीक है। बार किस पर है? जेड पर है। तो कह रहा है कि इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, Z1 Z2 Z3। कितने आएंगे? Z1 Z2 Z3 आएंगे। तो उनका सम बताना है, वो सब बताना है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, एक आपको शायद मालूम ना हो, एनडीए में है ना जितने भी पेपर हुए हैं, तो जो 2016 का पेपर था, दोनों, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ये काफी टफ पेपर थे। आप थोड़ा देखना चाहो तो इनको, मतलब एनडीए के आज तक के है ना सबसे जो टफ पेपर आए हैं, वो कौन से पेपर आए बताइए? 16 का पहला और 16 का दूसरा। ये दोनों पेपर एनडीए के सबसे टफ पेपर माने जाते हैं पिछले 10 साल के। तो ये जो क्वेश्चन है 16 का ही है, ठीक है। अभी इतने टफ नहीं आ रहे, बट ठीक है, उस टाइम उन्होंने बहुत टफ पेपर दिया था। अब देखो बात क्या कहता है, जेड स्क्वायर बराबर आयोटा जेड है। एक बात बताओ, जैसे लोकस का जो क्वेश्चन होता था, उसमें हमें क्या करना होता था, मुझे बताइए। जेड लोकस को के एक्स प्लस क्वेश्चन वाई में, बाय फोर कर दे। सही बात। हाँ, लोकस के क्वेश्चन में हमने एक ही काम किया है भाई, जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो जेड की वैल्यू क्या रख देंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो वही यहाँ पर करना है। तो जहां भी जेड दिख रहा है, आप रखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई। और जो जेड का डैश है ना, जेड का जो ये बार है, वो एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। तो आप ये रखो यहाँ पर, जहां भी आपको जेड दिख रहा है रखो। तो जेड पहले लेफ्ट में देखो, जेड का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा हो जाएगा। बराबर में आयोटा है, और जेड का बार आपको दिख रहा है कितना? एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और बराबर किसके है? एक्स आयोटा, और माइनस में ये प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है ना, प्लस वाई हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, यहां से बताइए, रियल पार्ट रियल के बराबर करेंगे, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर। तो मुझे बताओ लेफ्ट में रियल कितना है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाँ, और राइट में रियल कितना है? आप देखो वाई है। वाई। ऐसे इमेजनरी बराबर करो, लेफ्ट में 2x वाई है और यहाँ पर x है, ठीक बात है। अब देखो यहाँ सोल्व करो, x से x कैंसिल हो जाएगा, x x क्या होगा हमारा? कैंसिल। तो x हमारा कितना आया? 0। मैंने शायद आपको बताया था 2 दिन पहले, या नहीं बताया था? x से x कैंसिल करते हैं ना, इस लेफ्ट से राइट में x x कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब 0 आंसर उसका आता है। तो y कितना होगा उसके बाद? y हमारा बचेगा, x x तो कैंसिल होगा, y बचेगा 1/2। y कितना बचा बताइए? 1/2 बचा, ठीक है। अब मुझे बताओ x को है ना, अगर हम 0 रखेंगे लेफ्ट में, तो बताओ कितना आएगा? जब x को 0 रखोगे आप लेफ्ट में, तो y कितना आएगा बताइए? x को 0 रख दिया, तो माइनस का वाई स्क्वायर बराबर किसके है? y के। y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल होने का मतलब क्या है? y क्या आएगा हमारा? 0 आ गया। और जो दूसरा y बचा, वो हमारा बचा माइनस का 1। तो मुझे बताओ x 0 होने पर, x 0 होने पर y क्या क्या आया बताइए? 0 और -1। 0 और -1 आया। इसका मतलब पता है क्या है? जब x 0 होगा तो y 0 भी हो सकता है, और जब x 0 होगा तो y -1 भी हो सकता है। तो 2 बात तो ये सामने आ गई हमारे, अच्छा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में तभी मैंने बताया था कि 16 के जितने भी क्वेश्चन आप डाउट लोगे, थोड़े से टफ मिलेंगे, वो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है।
2016 का पेपर ही थोड़ा सा टफ था। चलो अब ये बताओ मुझे, मैंने x बराबर 0 तो रख दिया, अब रखने का टाइम किसका आ गया है, y बराबर 1/2 रखने का टाइम आ गया है। तो y बराबर 1/2 रखना, एक बार आप इसमें लेफ्ट साइड में रखना, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई तो 1/2 है, तो 1/4 होगा और 1/2 होगा। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ से कितना आएगा, 1/4 माइनस का 1/2, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, प्लस का होगा, एलसीएम 4 ले लेंगे ना, तो 1/4 प्लस 1/2 होगा, 1/4 को उधर लेकर, तो -1/4 आ गया हमारा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 का रूट कितना करेंगे, 1/2 आयोटा या फिर -1/2 आयोटा, ये होगा हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आयोटा या आयोटा/2 या माइनस आयोटा/2, ठीक है। आराम से एक बार इसको देखिए, क्या लिखा मैंने, आयोटा/2 और माइनस आयोटा/2। -1/4 का रूट क्या होता है बताओ, 1/4 का तो या तो प्लस का 1/2 होगा या माइनस का 1/2 होगा, और माइनस का रूट करोगे तो आयोटा दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ कौन कौन से आए हैं, x की वैल्यू आयोटा/2 लेंगे और y की वैल्यू 1/2, एक तो ये आया है, या फिर x की वैल्यू माइनस आयोटा/2 लेंगे, y की वैल्यू 1/2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आए हैं। तो बताओ टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होंगे, और तीनों के तीनों कैसे होंगे बताओ, नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, 0 0 वाला, ये वाला आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने आगे बताओ, आपको दिख रहा है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, 3। तो बताओ Z1 किसको मान ले, पहले वाले को Z1 मान लो। Z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है ना, तो पहला तो हो जाएगा माइनस का आयोटा। दूसरा बताओ हमारा दूसरा कितना आया है, दूसरा और तीसरा कितना आया हमारा, ये वाला ले लेंगे, x इक्वल टू आयोटा y प्लस 1/2। एक सेकंड रुको, x प्लस आयोटा हमने माना था ना, ये वैल्यू में चेंज क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुकिए आप। सर यहाँ पे ये प्लस माइनस का फोल्ड हो गया, यहाँ पर क्या कह रहे हो, यहाँ पे प्लस माइनस का ये पंगा हो गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 1/2 है, तो 1/4 को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना। ये साइन साइन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, है ना, ये प्लस का साइन आएगा, प्लस का आएगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और ये 3/4 होगा, ठीक है। 3/4 होगा तो कितना आंसर आएगा, 3/4 का रूट कितना करोगे आप, या तो रूट 3/2 करोगे या माइनस का रूट 3/2 करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी या तो प्लस का रूट 3/2 है या माइनस का रूट 3/2 है, ठीक है। तो बताओ आंसर कितना आया हमारा, रूट 3/2 प्लस आयोटा/2 और माइनस रूट 3/2 प्लस आयोटा/2। तो एक बार ना पेज के सबसे टॉप में देखना, ये 3 हमारे आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सोल्व हमारा हो जाता है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा मुश्किल सवाल है बेशक, बट एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। तो एक बार आराम से, इस पेज पर कहीं भी डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो 2016 में प्रीवियस ईयर आया था, इस पेज पर कर दो हाँ, बताओ क्या कह रहे हो, सर, रिपीट कर दो। ठीक है रिपीट कर देते हैं। देखिए स्टार्टिंग से देखो आप, इसमें ना हमें करना क्या था, बिल्कुल आराम से देखना, इसमें हमें ये करना था, जेड स्क्वेयर किसके बराबर दे रखा है, आयोटा जेड बार के बराबर दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब आपको करना क्या था, जब भी इस तरह का सवाल दिखता है, जेड को क्या मानते हो आप, एक्स प्लस आयोटा वाई मानते हो, और जेड बार फिर ये हो जाएगा। जो दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली मेन इक्वेशन है, तो जेड का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट में जो दिख रहा है, आयोटा जेड बार ये हो जाएगा। दोनों को बराबर करने पर हमें करना क्या होता है, रियल पार्ट रियल के बराबर करना होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के। जब इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर किया तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स हमारा 0 आ गया। ध्यान रखना जब भी है ना एक्स एक्स कैंसिल करते हो आप, तो एक्स को क्या मानते हो,
जीरो मानते हो, और y हमारा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये जो 0 और 1/2 आए है ना, दोनों वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी पड़ेगी बताइए? जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करनी पड़ेगी। एक बार तो 0 पुट करेंगे x की वैल्यू दूसरी वाली में, वहां से 0 पुट करने पर y हमारा -1 आ जाएगा। x 0 पुट कर दिया। अब जो y बराबर 1/2 है ये पुट करेंगे दूसरी तरफ, वो पुट करने पर x की वैल्यू हमें मिली √3/2 और -√3/2 जो मैंने नीचे लिख दिया। तो कुल मिलाकर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं? 3। कौन कौन सा? एक तो जो नीचे दिख रहा है आपको, देखो ये 0 और -1 वाला, ये मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है 0 और -1। दूसरा हमें ये वाला मिला है जिसमें x तो √3/2 है और y कितना है 1/2, और तीसरा ये नीचे वाला मिला है। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले टोटल? ओवरऑल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले हैं। तो तीनों के तीनों मैंने ऊपर लिख दिए हैं। ये ऐसे आपने करना है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना वो आप बड़े आसानी से कर लोगे। जैसे कि आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे इसके बाद, यहाँ तक ही मेन काम था। आप मुझे खुद बताओ, इसमें क्वेश्चन 2.5 नंबर का ये है कि आपको तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम बताना है। तो एक बार बताना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऊपर दिख ही रहे हैं, उनका सम कितना होगा? जल्दी बताओ, उन तीनों का सम कितना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं? रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो ऊपर वाले तीनों का रियल, 0 हो जाएगा। हाँ, तीनों का रियल पार्ट ऐड करोगे तो 0 होगा, इमेजिनरी ऐड करोगे तो 0, तो आंसर भी कितना है? 0 है। इसी प्रकार अगला सवाल भी कर लेंगे। अगले सवाल में क्या पूछ रहा है कि Z1 Z2 Z3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आ गए है ना, अब मल्टीप्लाई करना, ऐड करना वो हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना बढ़िया सवाल था। कब का है ये? 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम से इसको एक बारी देख लो आप। चले भाई आगे, जल्दी बताइए। यस सर। हम्म, चलो जी, अगला जो डाउट है गैनम का, तो उसके बाद आप सभी भी डाउट ले सकते हैं। जो भी बच्चा लाइव है ना अभी, आप उस पीडीएफ के डाउट ले सकते हैं। और एक और पीडीएफ में भेज दूंगा आपको अभी क्लास के बाद, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है, एक अभी इस क्लास के बाद में एक पीडीएफ भेज दूंगा, अरिहंत की पीडीएफ है। तो वो पीडीएफ किसी किसी की भी हो, प्रीवियस ईयर तो सेम ही रहता है ना, तो उसमें क्या होगा, PYQ होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो वो भी आप है ना अभी आराम से 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे उसको पढ़ लेना, सॉल्यूशन भी होंगे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला जो डाउट गैनम ने पूछा है ये 2016 का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है Z-1 अपॉन Z+1, इसका जो रियल पार्ट है ना वो 0 के बराबर है। तो कह रहा है कि Z के बारे में कौन सी बात हमारी ठीक होगी? तो पहला ऑप्शन ये है Z1 प्लस आयोटा होगा, Z का मोड 2 के बराबर होगा, Z का मोड 1 माइनस आयोटा होगा, और Z की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, देखो तो आपने क्या करना, ध्यान से देखना भाई। इस क्वेश्चन में एक बात मुझे बताइए, Z को क्या मानोगे आप? X प्लस आयोटा वाई मानोगे? क्या मानोगे? X प्लस आयोटा वाई। तो बताना एक बार, यहाँ पर Z-1 है तो कितना होगा? X प्लस आयोटा वाई -1 होगा, और नीचे कितना होगा? X प्लस आयोटा वाई +1। ये बात आप मानते हैं? अब मुझे बताओ, इसका है ना रियल पार्ट हमें निकालना है। ऊपर आएगा X-1, X-1 इकट्ठा कर लिया, प्लस आयोटा वाई, और नीचे बताओ कौन आएगा? X+1 प्लस आयोटा वाई। अब इसका है ना आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। गए नाम बताओ क्या करना है आपने? इसका रेशनलाइज करना है। कैसे करते हैं रेशनलाइज, बताओ? X+1 माइनस आयोटा वाई उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। डिवाइड। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा ऊपर? अच्छा हमें ये बताओ, नीचे तो है ना आ जाएगा ये जो भी है X+1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस Y का स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताओ ऊपर है ना हमें कैसा पार्ट देखना है? सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट देखना है। रियल पार्ट कौन सा पार्ट होता है मुझे बताओ, जिसमें आयोटा नहीं होता ना? यस सर। बताओ X+1 को मैं उधर किससे मल्टीप्लाई करूं कि आयोटा ना आए? तो ऑब्वियसली X+1 से करेंगे, तो वो आ जाएगा X² - 1। आयोटा वाई से मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है फिलहाल? रियल पार्ट से। रियल पार्ट से। और प्लस आगे बताओ, आयोटा वाई को
मैं इससे तो मल्टीप्लाई करूंगा नहीं क्योंकि आयोटा बच जाएगा। हम इसको करेंगे आयोटा वाई से, तो ताकि आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाए, प्लस वाई तो वहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट मुझे बताओ किसके बराबर दे रखा है, जीरो। तो जब ये पूरा जीरो होगा, डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉडुलस होता है। हाँ मॉडुलस का स्क्वायर होता है ना, तो मॉडुलस हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हम मानेंगे इसका, डी ऑप्शन हम ठीक है मानेंगे। ठीक है, तो आराम से एक बार देखिए इसको। ठीक है, चले आगे। इसको एक बार आराम से आप देखिए। बोलो गैनम, ठीक है, चले आगे। यस सर। क्लियर बात है। यस सर। अगला जो क्वेश्चन आपने डाउट भेजा है वो देखिए आप, क्वेश्चन की नंबर ये है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बराबर जीरो है। ध्यान रखना ये इक्वेशन है क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड का मोड बराबर जीरो है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके आपने है ना डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस बताने हैं। क्या बताने हैं, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ऑप्शन है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 5 होगा। देखो जी, जेड स्क्वायर प्लस जेड का मोड किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अलग अलग सॉल्यूशन आपने बताने हैं, तो इसमें भी आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा ना आपको, तो आपने बताओ क्या करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस वाई एक ही काम आपने करना है। जेड को क्या लिखोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखोगे। तो लिखो इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई। तो पहले तो जेड का स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, यस सर। प्लस में जेड का मॉडुलस है जो एक्स कि स्क्वायर प्लस वाई होता स्क्वायर। है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर दे दिया, जीरो के बराबर। ठीक है, यहां से मुझे बताओ, देखो ये राइट में जीरो है ना, जीरो को पता है क्या लिखेंगे हम, जीरो प्लस जीरो आयोटा। क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो बताओ रियल पार्ट जो है हमारा, जो भी रियल पार्ट है वो भी जीरो के बराबर होगा कंपेयर करने पर, यस सर। जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब राइट से बताओ क्या क्या सामने आ रहा है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर है, इसका मतलब या तो एक्स जीरो होगा या फिर वाई वाई जीरो जीरो। होगा, या दोनों भी जीरो होंगे। ठीक है, तो एक्स जीरो करके देखते हैं लेफ्ट में, बताओ कौन सी वैल्यू सामने आ रही है। एक्स जीरो करके देखते हैं लेफ्ट में क्या आ रहा है सामने। जब हम एक्स को जीरो करेंगे ना, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एक्स जहां भी एक्स दिख रहा है जीरो कर दो, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा, वो बराबर में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर वाई आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आई बताओ यहाँ से, या तो जीरो आई या 1 आई। कितनी आ गई, जीरो और 1। तो एक्स जीरो आने पर हमें क्या क्या मिला बताइए, या तो हमें मिला वाई जीरो, या हमें वाई कितना मिला है, 1। ठीक है, तो एक्स जीरो करने पर वाई हमें मिल गया। ऐसे आप वाई को जीरो करो और एक्स देखो कितना मिल रहा है। वाई को जीरो करो एक बार लेफ्ट के अंदर, तो कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आएगी हमारी या तो कितना, या तो -1 या आएगी जीरो। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू या तो आ गई -1 या एक्स आ गया हमारा जीरो। तो यहाँ से आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कितने कितने सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, बता दो। अब इसके आगे मैं आंसर नहीं बता रहा, आपने खुद देख के बताना है। स्क्रीन पर सॉल्यूशंस का नंबर आपको दिया गया है, बताइए कितने दिख रहे हैं, बताइए। अरे बताओ, सभी देख के बता सकते हैं ना कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, अंजलि, गयनम, शीतल, सिमरन, जल्दी बताओ कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर 4
लिख रहा है तो आंसर कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन देखो ऊपर 1 2 3 5 है ना, यस टू। सर। 2 टिक करोगे। आप एक बात नहीं समझ पा रहे, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? 0 0 को हटा देना। अलग अलग होंगे। अब यहाँ देखो एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, आपको देखो नॉर्मली आपको 4 दिख रहे हैं ना, 4 4 के अंदर एक तो यहाँ दिख रहा है 0 0 और एक नीचे भी तो 0 0 दिख रहा है। क्या दोनों को 2 बार काउंट करोगे, एक बार काउंट करोगे? एक बार। एक ही बार, तो 3 हो जाएगा। आएंगे ना, 3 आएगा। यस। डिस्टिंक्ट का मतलब किसी को रिपीट काउंट नहीं करना है, ठीक है भाई? किसी को भी रिपीट काउंट आपने नहीं करना है, तो ये आपने करना है। ये ठीक सवाल था, आप देख लो एक बार, डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, यस सर। चलो अगला जो डाउट आपने गए लिया है ना, वो ये लिया है, ठीक है? उसके बाद जो बाकी गर्ल्स है ना तीनों, उनके डाउट में लिखवाऊंगा एक बारी, ठीक है? आप भी अपना कोई जो भी आपका डाउट आ रहा है वो आप लिखवा सकते हैं, ठीक है? यस सर। और अगर नहीं डाउट आ रहा तो आप मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है? डाउट ना आने का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा एफर्ट कम लगा रहे हो। तो अगला डाउट जो आपने पूछा है ना, 2019 का क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन क्या है? z का क्यूब है प्लस 2z का स्क्वायर है प्लस 2z है प्लस 1 है बराबर 0 है। और दूसरा आपने इसी में दिया है z की पावर 2017 है, z की पावर 2018 है प्लस 1 है बराबर 0। अब इसके आपने है ना दोनों इक्वेशन के अजीब अजीब इक्वेशन है, कॉमन रूट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? कॉमन रूट्स। अभी क्वेश्चन है ना इस तरह के बड़े बड़े सवाल हमने डायरेक्ट नहीं करने होते, हमें ऑप्शन से करने होते हैं। तो ऑप्शंस में लिख रहा हूँ इनके जो आपके सामने है, -1 और ओमेगा है, 1 और ओमेगा का स्क्वायर है, -1 ओमेगा का स्क्वायर है, और ओमेगा का स्क्वायर है। अब ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अच्छा ये बात बताओ, कॉमन रूट का मतलब क्या समझते हैं हम? जो दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शंस में कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी देखना एक बारी। ऑप्शन नंबर बी में हमें साफ साफ दे रखा है 1। तो क्या 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? आप z की वैल्यू 1 रख के देखो, क्या नहीं। 1 तो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप देखो नहीं कर रहा। 1 तो किसी को भी नहीं कर रहा ना, 1 रखने पर 0 आ ही नहीं रहा, तो बी गलत हो गया। यस सर। ए और सी दोनों ऑप्शन में रूट -1 है, तो क्या -1 रख के देखें इसमें? यस। -1 रखने पर एक बार आप नीचे वाले में रखो -1, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -1 की पावर ये, -1 की पावर ये और +1। नहीं कर रहा। तो आप देखो ये भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो ये भी गलत है। तो -1 जिसमें पूरा गलत है, तो डी आंसर हमारा। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा, मतलब सोल्व करो बहुत टाइम लगेगा इसमें, बट हम थोड़ा ना स्मार्ट अप्रोच अपना सकते हैं, ऑप्शन से इसको हटा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन वाला पता है क्या करता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना देता है कि बच्चा इसमें 5 मिनट लगा दे, पर आपने वो बड़ा तरीका नहीं लगाना, आपने सिर्फ आंसर निकालना है। ऑप्शन से आ जाए तो 10 सेकंड में बेटर है, ठीक है? तो ये आपने हमेशा अप्रोच अपनानी है, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? डी ठीक है? और Yes, डी डी सेटिस्फाई भी करेगा, चेक कर लेते हैं। डी के अंदर पहला रूट कितना है? ओमेगा है ना, तो ओमेगा रख के देखो, आप किसी में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो हम दूसरे में रख के देखते हैं, ओमेगा की पावर 2017, ओमेगा की पावर 2018 प्लस 1, क्या ये 0 होता है? देख लेते हैं। ये ओमेगा की पावर है ना, कितनी भी हो 3 से भाग करते हैं, आपको मालूम है? 3 10 से भाग करके करते हैं, डिवाइड। तो ये ओमेगा की पावर 1 बचेगा। ये भी 3 से भाग करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये 1 है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? तो ये भी हो गया आपका डाउट, आराम से देख लो, ठीक है? इसके और भी तरीके बड़े बड़े, पर वो सब टाइम वेस्ट है, हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है ना। चलो जी, तो आपके लास्ट डाउट जो आपने भेजे उनमें से है प्रीवियस ईयर 97, देखो आपने लिखा है इसमें, क्या कहता है कि ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? 2018 का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या दे रखा है 2018 का। अल्फा बीटा रियल नंबर दे रखे हैं। अल्फा बीटा कैसे नंबर है? रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है? अल्फा बीटा रियल नंबर है। जेड स्क्वेयर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है।
इसके जो रूट्स आएंगे ना, वो कह रहा है कि 2 रूट्स आएंगे इसके, जो भी रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे और नॉन रियल होंगे, ठीक है। और रियल पार्ट जो z का है वो 1 के बराबर है। इतनी सब बातें उसने दे दी है। और क्वेश्चन में वो जानना चाहता है बीटा कितना होगा। तो ऑप्शन दिए उसने, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बीटा कितना होगा, -1 से 0 होगा, या बीटा का मोड 1 होगा, या बीटा 1 से इनफाइनाइट होगा, या जो बीटा है वो 0 से 1 होगा। तो बीटा के बारे में पूछना चाहता है कि बीटा जो दे रखा है अल्फा बीटा, बीटा कैसा होगा बीटा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बताओ z को नॉर्मल केस में हम क्या मानते हैं, बताइए। नॉर्मल केस में हम क्या मानते हैं? x प्लस आयोटा y मानते हैं। x हमारा रियल पार्ट है, लेकिन रियल पार्ट इसने कितना दे दिया? 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा हमारा? 1 प्लस आयोटा y। क्या बनेगा? 1 प्लस आयोटा y। तो रख दो इस क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा y। तो पहले z का स्क्वायर है, तो वो होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y आयोटा। और अल्फा z है, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा प्लस अल्फा आयोटा y प्लस बीटा बराबर 0। अब ये बताओ इस पूरे में रियल पार्ट कितना बचा? 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, रियल पार्ट 0। और इमेजिनरी कितना बचा? इमेजिनरी जिसमें आपको बीटा ये आयोटा दिख रहा हो, तो इमेजिनरी कितना बताइए इसमें? 2y है, यस सर। 2y है, और प्लस में कितना बताइए? अल्फा वाई। 2y है और अल्फा y है, और बराबर में 0 है, ठीक है। यहाँ से y अगर कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 2 हमारा कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। और ये हमारा कितना आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब यहाँ से एक काम करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं किसी की उस तरफ। तो किसकी वैल्यू पुट करते हैं बताइए? किसी एक वाई। वैल्यू पुट करते हैं। वाई को 0 पुट कर सकते हैं और अल्फा को -2। या तो यहाँ से y हमारा 0 आएगा, या अल्फा हमारा -2 आएगा। बात क्लियर है? यस सर। y को 0 पुट कर दो वहां पे, लेफ्ट में y को 0 पुट कर दो। करना y को 0 पुट एक बार। अगर y को 0 पुट किया तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा? 0। यस सर। या तो ये आया। और अल्फा को -2 पुट करेंगे वहां पर हम, -2 पुट करेंगे तो बताओ कितना होगा? -2 पुट कर दो उसमें, -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और -2 प्लस बीटा बराबर 0 है। तो यहाँ से ना अगर आप देखोगे तो माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस बीटा आ गया, और बीटा की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 1। तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट हमें कितनी मिल रही है मुझे बता दो आप? वाई स्क्वायर प्लस 1 मिल रही है। तो बीटा की वैल्यू चाहिए थी हमें, कितनी मिली बताओ? बीटा की वैल्यू हमें मिली है वाई स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए? y, मतलब 1 से इंफिनिटी तक। आप ये देखो ना, बीटा की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 है। यस सर। y आप कुछ भी रख लो यार, चाहे 0 रख लो, 0 से बड़ा ही आएगा और 0 मतलब 1 से बड़ा ही आएगी, प्लस 1 तो यस उसमें सर। है ही। हाँ। वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, साथ में प्लस 1 भी है। तो बीटा हमेशा कैसा आएगा? यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम? 1 से क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। तो 1 से बड़ा आएगा, तो कौन सा ऑप्शन 1 से बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है हमें? यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहा है। कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सी ऑप्शन। तो ऐसे आपने करना था, ठीक है। तो एक बार आराम से आप देख लो। एक बार मैं जो गर्ल्स है ना, इनके भी डाउट ले लेता हूँ, ताकि इनको भी क्लास में लगे कि हमारे पार्टिसिपेशन है क्लास में। तो सिमरन कुंवर, आपका अगर डाउट है तो आप एक बार बताइए, ठीक है। सर अभी नहीं आया ना। अभी नहीं है? हाँ देखो, डाउट का आपने ऐसा करना है, अगर किसी दिन डाउट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद पढ़ना उसको, डाउट मतलब कोशिश करना लेने की, ठीक है। तो अंजलि आप बताइए, डाउट है आपका कोई? यस सर, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा? 71? 41। 31, ठीक है। एक ही डाउट है? नो सर, 41। एक सेकेंड रुको, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। एक तो 41 कह रहे हो आप, और सर और PYQ है 2022 का, अभी जो हुआ पेपर उसमें जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो। आप एक काम करो, मेरे को
वो भेज दो, उसका फोटो भेज दो, PYQ का फोटो भेज दो, ठीक है। यस सर। PYQ का फोटो भेज दो। 41 कह रहे हो ना, 41? यस सर। ठीक है, फोटो भेज दो आप मेरे को। और क्या शीतल बताओ, आपका कोई डाउट PDF से हो तो मुझे बताइए एक बारी। सर क्वेश्चन नंबर 16 16 में डाउट है? और क्वेश्चन नंबर 35 35? 43 कौन सा? 43 और 44। 43 44, ठीक है। तो इनमें आपने डाउट कहा है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60 भी है सर। 60 भी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में आपने डाउट लिए हैं, ठीक है। चलो जी, 60 क्वेश्चन तो शीतल हमने क्लास में किया था 2 दिन पहले, आप शायद नहीं आए थे, या आप तो रेगुलर आते हो, है ना। 60 क्वेश्चन देखो PDF का, ये हमने कर चुके हैं। गयनम ने पहले डाउट ये ले चुका। गयनम देखो, x प्लस वाई की पावर 1/3 है। x प्लस वाई की पावर कितनी है? 1/3। और ये है a प्लस आयोटा b। अब इसमें आपने जो वैल्यू बतानी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी की बतानी है। तो एक काम ये करो, देखो ध्यान से देखना, इसमें पहले दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। ये 60वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहले क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो लेफ्ट में तो यही आएगा। राइट में a प्लस आयोटा बी का क्या हो जाएगा? क्यूब। अब a प्लस आयोटा बी का क्यूब हमें करना आता है कैसे। a का क्यूब होगा, फिर आप समझो आयोटा बी का क्यूब होगा, फिर 3ab आयोटा होगा, और a प्लस आयोटा बी। ऐसे a प्लस बी का मतलब जो होल क्यूब होता है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ से आप देखो a क्यूब आएगा माइनस आयोटा बी क्यूब आएगा, फिर ये ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा, और माइनस में 3ab² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बस रियल पार्ट रियल के बराबर कर लो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। तो शीतल बताओ, रियल पार्ट कितना है लेफ्ट में? x है। राइट में, x सर राइट में रियल कितना है? राइट में a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। हाँ, बस ऐसे रियल रियल के बराबर कर दिया। ऐसे ही इमेजिनरी किसके बराबर कर देंगे? इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर देंगे, बस। अब यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए था, देख लो आंसर आ ही गया हमारा। क्वेश्चन में x को a से भाग करना है, y को b से। तो x को तो a से डिवाइड कर दो आप, x को तो a से डिवाइड कर दो, y को b से डिवाइड कर दो, और इनको ऐड कर दो। इसको और इसको क्या कर दो, आपस में ऐड कर दोगे ना, तो आंसर हमारा जो आएगा यही आंसर है। तो ये मैंने कराया था, गैनम ने डाउट लिया था 2 दिन पहले, तब हमने किया था। तो आंसर है 4a² माइनस 4b², ये आंसर है, ठीक है। तो आंसर कितना है? 4a² माइनस 4b² आंसर, ठीक है। देखिए, चले भाई आगे। तो आगे जो Yes. अंजलि ने PYQ लिया है ना, वो देख लेते हैं। PYQ मतलब जो 22 का पेपर कह रहे हैं, 22 का जो भी हुआ था, तो 22 का PYQ देखो आप। इसमें है ना, बड़ा आसान है, ये मैंने करा रखा है यूट्यूब पे। अब देखो, मैंने 22 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व पूरा करा रखा है। 1 प्लस आयोटा साइन थीटा है, और 1 माइनस आयोटा साइन थीटा है, ठीक है। ऐसा है। तो आपको ये कह रहा है कि जो हमारा z है ना, z वो प्योरली रियल हमें बनाना है। क्या बनाना है? प्योरली रियल। तो बताओ थीटा कितना होगा? n π/2 होगा, 2n + 1 π/2 होगा, या फिर n π होगा। बड़ा आसान सवाल है, मतलब 2 सेकंड का सवाल है। या 2n π होगा, बताइए। और अगला सवाल ये है, z हमें प्योरली, मेरी 5 नंबर का सवाल है, 2.5 नंबर का लेफ्ट वाला, 2.5 नंबर का राइट वाला। प्योरली इमेजिनरी है, तो बताओ क्या होगा? n π होगा, 2n + 1 π/2 होगा, n π होगा, या 2n π होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको। तो आप मुझे बताओ कि पहले क्या दे रखा है इसने। इसने क्या दिया? पहले प्योरली रियल होगा। आप मुझे बताओ प्योरली रियल कब होगा? कोई चीज प्योरली रियल कब होती है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ना। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करेंगे। इमेजिनरी पार्ट मतलब
आयोटा खत्म होना चाहिए। तो आयोटा तब खत्म होगा जब साइन थीटा क्या होगा, 0। साइन थीटा 0 होगा ना, तो आयोटा खत्म हो जाएगा, प्योरली रियल होगा। अब साइन थीटा 0 कब होता है वो आपने देखना था, बात खत्म है। तो साइन थीटा हमारा एन पाई पे 0 होता है, तो इसका आंसर सी आंसर है। साइन साइन का अंदर मतलब ट्रिगो के, ये मेन क्वेश्चन है ना, ट्रिगो का ही लगा लो आप इसको। कॉम्प्लेक्स में तो इतना ही था कि भाई प्योरली रियल कब होता है, जब आयोटा 0 होगा। आयोटा 0 तब होगा जब साइन 0 होगा। साइन 0 तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बेसिक बात है। साइन 0 कब होता है, एन पाई पर होता है। कैसे, साइन का जितना भी पाई होगा वो 0 होगा। साइन पाई, कितना भी पाई ले लो, 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई। साइन के जितने भी पाई हैं 1 2 3 4 सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो आंसर हमारा कितना है बताइए, 0 आंसर है, ये सी आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना साइन का भी एन एन पाई 0 होता है, इसी प्रकार टेन का भी 0 होता है। टेन का भी क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। टेन का भी क्या होगा, 0 होगा। तो एन पाई हमारा साइन का भी 0 होता है और उसका भी 0 होता है। ठीक है, अगला बताओ, अगला हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी होगा। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या समझे आप, कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा, बताओ। रियल पार्ट 0 होगा जब। प्योरली इमेजिनरी हमारा तब होगा जब इसका रियल पार्ट 0 होगा। अब इसमें ये बताओ कि क्या वैल्यू पुट करें इसमें ताकि प्योरली इमेजिनरी आ जाए। -1 ऊपर नीचे कर दो। आपने थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आप समझते हो क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो इसका रेशनलाइज हमें कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए इसका, हमें रेशनलाइज। तो मुझे बताओ, अगले पेज में करते हैं, क्या है, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा दे रखा था। 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे कितना दे रखा है मुझे बताओ, 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। करो इसका रेशनलाइज करो। 1 प्लस आयोटा साइन थीटा और नीचे भी कितना, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक बात है। अब मुझे बताओ ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ये ऊपर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का क्या दिख रहा है, ऊपर स्क्वायर दिख रहा है। तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन थीटा आयोटा, और अपोन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन रख के देखो कौन सा थीटा रखने पर ये हमारा कैसा आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। तो थीटा के ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन क्या थे, एन पाई बाई 2, या ऑप्शन थे हमारे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, या ऑप्शन थे हमारे n पाई, या ऑप्शन थे हमारे 2n पाई। मतलब कौन सा पाई रखने पर थीटा हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरी तरह से इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी का मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं बचेगा। तो बताओ कौन सा आपको दिख रहा है इसमें थीटा रख दे हम कि ये आ जाएगा। आप ऑप्शन रख के देखो, पहला ऑप्शन कितना है, n पाई बाई 2 का। अब n पाई बाई 2 में आप समझो बात को, जैसे n पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, n को 1 रख के देख लो, यानी पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 मुझे बताओ कितना होता है, साइन पाई बाई 2 1 1 होता है। अच्छा, एक बात ये भी समझना आप, जैसे साइन का है ना ग्राफ कैसा बनता है, जैसे साइन पाई बाई 2 कितना होगा, 1। ठीक है, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होगा, साइन 3 पाई बाई 2 हो गया, या हमारा साइन 5 पाई बाई 2 हो गया। ये सब कितना होता है मुझे बताओ, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, ये होगा -1, -1 यस। ये +1, फिर ये -1, ऐसा होगा। यानी कि ध्यान देना, अगर साइन के अंदर, समझ एक बात को समझो आप, साइन के अंदर अगर पाई आता है, साइन के अंदर कौन आता है बताना एक बारी, पाई। साइन के अंदर पाई अगर आता है तो आंसर 0 आता है। साइन के अंदर पाई आएगा तो 0, और साइन के अंदर पाई बाई 2 आएगा ना, तो या तो +1 आएगा या क्या आएगा, -1। +1 या -1, आप देख पा रहे हो, पाई बाई 2 पर 1 है, 3 पाई बाई 2 पर -1 है। चेंज हो रहा है ना, +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, +1 -1। तो आप ये बताओ कि पाई बाई 2 तो हमें चाहिए, पाई बाई 2 तो हमें चाहिए है +1 -1 के लिए, तो यानी कि हमारे तो सी गलत है और डी गलत है। अब पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 आएगा तभी तो 1 आएगा, और 1 आने पर ये बताओ 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। और रियल पार्ट 0 होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में बचेगा क्या, इमेजिनरी पार्ट, आंसर हमारा आ जाएगा।
तो बताओ पाई बाय टू तो हमें चाहिए। अब पाई बाय टू ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है, तो कौन सा ठीक ठीक है हमारा, बताइए। ए ऑप्शन ठीक है कि बी ऑप्शन ठीक है? पाई बाय टू कौन से में दिख रहा है आपको? ये ठीक है। ध्यान रखना, जब इस तरह के सवाल होते हैं ना, तो एन हमारा क्या मानते हैं हम? नेचुरल नंबर। क्या मानते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसमें रख के देखना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या पाई बाय टू सब में बचेगा? जब इसमें आप 2 रखोगे तो 2 से तो कैंसिल हो गए, पाई बच गए। तो हाँ भाई जब भी आप 2 4 6 रखोगे तो पाई बाय टू तो खत्म हो गया हमारा। तो ए गलत होगा, कितना आंसर है? बी। बी क्यों है? क्योंकि बी में हमेशा पाई बाय टू बचेगा, क्योंकि बी में जो है आप कुछ भी रख के देख लो, पाई बाय टू हमेशा ही बचेगा। वो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे एन बाय टू में तो एन 2 मानने पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, नीचे वाले में एन को 2 मानोगे तो ऊपर 5 आएगा। तो वो जो पाई बाय टू हो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो हमेशा पाई बाय टू रहेगा। और वो आंसर क्या देगा? या तो प्लस का 1 देगा या माइनस का 1 देगा। और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो आराम से एक बार देख लो इसको, ये हमें करना है। तो अंजलि बताओ एक बार, क्या आपने इस क्वेश्चन में सीखा, बता दो। ठीक है, तो ये आया था कब? 2022 में आया था। आराम से देख लो एक बार। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, आगे भी चलेंगे। ये सर क्लियर है। ठीक है, चले भाई। तो डाउट और लेते हैं अंजलि के, और इनको और आए हैं। उससे पहले डाउट किसके चल रहे थे हमारे? सिमरन शीतल के चल रहे थे, शीतल के। ठीक है, तो डाउट लेते, सारे डाउट ले। अगला कौन सा डाउट है बताइए? अगला डाउट आपका है 44 जो है, ये हो गया हमारा, 60 हो गया। यहाँ से पी वाई क्यू हो गए इसके, जो अंजलि के। तो 41 देखो आप, 41 पीडीएफ का 41 देखो क्या कहता है। पीडीएफ का 41 अंजलि हमने शायद क्लास में किया था, देन हमने डाउट लिया था। देखो, आपने एम्पलीट्यूड बताना है। क्या बताना है आपने? एम्पलीट्यूड 1 प्लस आयोटा रूट 3 का, और डिवाइड में कितना है? रूट 3 प्लस 1। इसमें बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1/√3+1। 1 बाय रूट 3 प्लस 1, और वाई की वैल्यू कितनी है? रूट 3 बाय रूट 3। आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना एक्स और वाई, वो तो मैं लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आती है। वाई अपॉन एक्स करोगे तो टेन इनवर्स रूट 3 बचेगा। तो ये पाई बाय 3 आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद शीतल ने डाउट लिया कौन सा? 43 44, ये भी हमने 44 तो क्लास में डिस्कस किया था, 43 और 44। ठीक है, देखो 41 अंजलि एक बार देख लो आराम से, डाउट है तो बताओ। 43 शीतल आप देखो, 43 में क्या है? x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 आयोटा, इसके बराबर है 4 प्लस आयोटा के। ठीक है, आपको x बताना है, y बताना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो छोटा तरीका वो नहीं बता रहा, एक और तरीका वो सुनो आप। जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई से आसान भी एक मेथड है, पर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो इसको आप, जैसे x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2x माइनस 3x आयोटा। फिर y को मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा y और माइनस में 3y आयोटा का स्क्वायर प्लस। अब ये करने के बाद है ना, आपने बस यही करना है, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, बात खत्म, आंसर हो गया हमारा। तो रियल कितना है देखो, 2x प्लस 3y है, वो रियल के बराबर है, 4 के बराबर। और इमेजिनरी कितना है? इमेजिनरी इमेजिनरी है 2y माइनस 3x, वो 1 के बराबर। देखो दो इक्वेशन सोल्व करना, आई थिंक हम 9th-10th क्लास में करते आए हैं, इसको कर लेंगे सोल्व हम। तो यही आपने मेथड एक लगाना है। क्या? जब भी ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई वगैरह दे रखा हो, इसका एक और आसान तरीका है, पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे इक्वेशंस टाइप में दे रखी हो, आप उसको सोल्व कर लो, रियल पार्ट रियल के बराबर कर दो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर दो, वहां से आंसर हमारा आ जाता है। तो ये बार आराम से आप सीखो इसको। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 44 में भी सेम है। 44 भी ऐसे आपने करना है, सिंपल सोल्व करना है। उसके बाद रियल पार्ट रियल के बराबर आप कर देना, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर देना, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो 43 हो या 44 हो, बात सेम है। ठीक है सर। ठीक है,
43 हो या 44 हो, बात क्या है, सेम बात है। अंजलि बताओ, आपका हो गया था 41 जो लेफ्ट में लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है जी, तो 2 डाउट आपके रह गए हैं, फिर 2 मोबाइल वाले। 16 और 35 आपने लेना है क्या? 16 और 35। तो 16 और 35 आपके सामने ये रहा, देखो 16 और 35 आपने डाउट लिया। 35 देख लो कहां पर है। 35 में आपने है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, 1 माइनस आयोटा रूट 3 है, और अपोन में क्या है, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। इसका क्या बताना है, मॉडुलस बताना है। अब शीतल का डाउट है, शीतल आप मुझे बताओ, मॉडुलस जब बताना होता है तो अगर कोई मल्टीप्लाई वगैरह में है तो क्या करते हैं बताइए, हम मैंने सिखाया था आपको। अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उनका अलग अलग मॉडुलस ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और मॉडुलस कैसे लेते हैं शीतल, बताओ बताओ मुझे, आप कितना मॉडुलस लेते कैसे बताइए। मॉडुलस कैसे लेंगे शीतल बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस वो होता है ना, रूट करेंगे रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये हमने किया था ना, रियल यस सर। का। तो मुझे बताओ, इसका ना मॉडुलस करना आपने, तो सबका मॉडुलस कर दो आप यहाँ पर। तो बताओ ऊपर वाले का मॉडुलस बताओ कितना होगा, रियल कितना दिख रहा है, 1। रियल पार्ट 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1। और इमेजिनरी कितना दिख रहा है, इमेजिनरी माइनस रूट 3 दिख रहा है, तो उसका स्क्वायर 3 आ जाएगा। नीचे बताओ 2 का तो 2 ही रहेगा अलग से, और अंडर रूट 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 2/2 रूट 2, तो इसका आंसर कितना है, 1/√2 है। तो मॉडुलस में देखो, आपको सिंपल सी बात मालूम होनी चाहिए कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस निकालते हैं अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। 16th क्वेश्चन देखिए आप, जो डाउट आपने लिया है 16th में है ना, आपने वैल्यू पुट करके आप जल्दी कर सकते हो। कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर। और वैल्यू आपने किसकी बतानी है, 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए और 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए। इसका आंसर कितना होगा, ए प्लस आयोटा बी होगा, या इसका आंसर बी प्लस आयोटा ए होगा, या इसका आंसर आयोटा ए प्लस बी होगा, या इसका आंसर नन होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से आप, इसमें क्या कहना चाहता, देखो एक बार आप मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर, जल्दी बताओ। 1 के बराबर है। 1 के। आप वैल्यू पुट करो इसमें, ऐसी वैल्यू पुट करो ए की और बी की, ताकि उनका स्क्वायर का सम 1 आए। तो क्या पुट करोगे बताओ। जैसे मैं ए को 0 मान लूं, बी को 1 मान लूं। ए को 0 बी को 1 मानने से मुझे बताओ, क्या इनका स्क्वायर का सम 1 आएगा? तो बिल्कुल आ रहा है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसी वैल्यू आपने माननी है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें ऊपर रख के देखो आप, बी तो रखोगे 1, क्वेश्चन में बी तो रखोगे 1, ए कितना रखोगे 0। तो ऊपर कितना आया, 1 प्लस 1 प्लस 0, 2/2 आ गया। 2/2 कितना आया, 1। 2/2 कितना आया हमारा, 1 आया। तो बस 1 हमारा आंसर है। जोन सा ऑप्शन आपको 1 दे रहा है वही हमारा आंसर है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है। पहला ऑप्शन कितना दे रहा है, पहला ऑप्शन ए तो रखो 0, बी रखो 1, तो पहला ऑप्शन हमें आयोटा दे रहा है। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन हमें 1 दे रहा है। तीसरा ऑप्शन हमें आयोटा दे रहा है। तो आयोटा 1 आयोटा, लेकिन आपको आंसर कितना चाहिए बताओ। 1। आंसर तो 1 चाहिए, तो 1 का मतलब बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो। देखो 2-3 बातें हैं क्वेश्चन में है ना, आप हमेशा ध्यान रखना। एक तो हो गया वैल्यू पुट करना, थोड़ा जल्दी करने के लिए। एक तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स की, वाई की, ए की, बी की। ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे, अभी तो पहला चैप्टर है ना, धीरे धीरे आप ये वैल्यू पुट करना सीख जाओगे। तो वैल्यू पुट करना सीख सकते हो आप। दूसरा दूसरा आप है ना, समझना एक बात को, ऑप्शंस रखना सीख लो आप, ऑप्शन पुट करना। ऑप्शन पुट करके भी ये 2 काम आप सीख लो, क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाएंगे। वैल्यू कैसे रखते हैं, 0 1 2 -1, और ऑप्शन कैसे रखते हैं। उससे क्या होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे आसान बन जाएंगे, क्योंकि हमें फाइनल हमारा एम क्या है,
आंसर सोल्व करना है, आंसर बताना है, उससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, वैल्यू पुट करना और ऑप्शन पुट करना सीख गया। इस क्वेश्चन में बताओ क्या पुट किया हमने, वैल्यू पुट करके देखिए 0 1। और ऐसे गयनम ने डाउट पूछा था जो जिसका आंसर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, उसमें हमने ऑप्शन पुट करे थे। तो ये दो बातें सीखना, आप आंसर जल्दी आने लग जाएंगे हमारे। ऑप्शन रख के देखना या वैल्यू रख के देखना, दोनों नहीं हो पा रहे तो नॉर्मल मेथड भी हमें आना चाहिए। चलो जी, तो 2 डाउट और देखो व्हाट्सएप पर भेजे आपने, ठीक है। तो एक डाउट गयनम का है, पहले क्या डाउट है देखो। तो इतने ही डाउट हम करेंगे, पहले गयनम का डाउट देखते हैं। 66वां डाउट गयनम ने भेजा है 2014 का, 14 का भेजा है। 1 प्लस आयोटा पावर है 4n+5, और नीचे कितना है 1 माइनस आयोटा पावर है 4n+3। तो बताओ कितना आंसर होगा इसका। आप मुझे एक बात बताइए कि कितनी पावर ऐसी है जो ऊपर नीचे कॉमन दिख रही है, गयनम बताओ। 4n+5 है, 4n+3 है, क्या 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को 3+2, मतलब 4n+3 पावर ऊपर भी दिख रही है और नीचे भी दिख रही है। यस सर। पावर ऊपर नीचे सेम दिखेगा तो क्या उसको हम होल पावर में लिख सकते हैं, होल पावर, उस पूरे की पावर, उस पूरे की पावर लिख दिया ना हमने, एक साथ लिख दिया। अब बताओ एक्स्ट्रा पावर कहाँ बची है, किसकी बची है। स्क्वायर 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया, वो भी देखते हैं। क्या मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली क्लास में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिखवाया था, डिवाइड में क्या होता है। सिमरन को बताएंगे, सिमरन को और बताने के बाद क्या होता है, आई यानी आयोटा, बिल्कुल सही। तो आयोटा होता है, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर भी लिखवाया था, 2 आयोटा होता है। नहीं, 5 बातें लिखवाई थी उस दिन। अब ये बताओ, आयोटा की है ना, ध्यान रखना, आयोटा की कभी भी पावर 4 का मल्टीपल हो, आयोटा की पावर क्या हो, 4 का मल्टीपल, वो हमेशा 1 होता है। यस सर। 4 का मल्टीपल क्या होता है, हमेशा 1। और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, 1। हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4n दिख रहा है, इसको तो हटाओ, 4 को, तो 4 का मल्टीपल तो 1 होता है। बचा कितना, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, 2 आयोटा साइड में दे रखा है, तो -2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 आंसर है। कितना आंसर है इसका, 2 आंसर है आपके सामने। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे, ठीक है। बताइए, तो ये क्वेश्चन जो है, जो बातें हम कर चुके हैं उसी के बारे में है ये, आप आराम से एक बार देख लो। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद डाउट आपने भेजा है, किसने भेजा है, अंजलि ने भेजा है, तो देखते हैं। गए ना, हो जाएगा, बताओ चले आगे। यस सर, हो गए। हो गया। यस सर। अंजलि ने 8वां क्वेश्चन भेजा है, वो और देख लेते हैं भाई। तो 8वां क्वेश्चन जो अंजलि ने भेजा है, तो इसके लिए है ना, आपने क्या करना पड़ेगा, साइन π/6 है प्लस आयोटा 1 माइनस कोस π/6 है, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे साइन π/6 है माइनस आयोटा 1 माइनस कोस π/6 है, ठीक है। उसका क्या है, क्यूब है, उसका क्या है, क्यूब है, ठीक है। इसका आंसर आपने देना है, ठीक है, इसका आंसर आपने देना है। अच्छा, एक बार है ना क्वेश्चन सोल्व करने का मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपने क्या करना, देखो। आपको ना, मान लो एक कोई शीट मिलती है, एक बार समझना बात को आप। मान लो 50 क्वेश्चन की टीचर ने शीट दी है, पीडीएफ दी है। तो मान लो 50 क्वेश्चन की पीडीएफ है। अब इसमें क्वेश्चन है कितने, मुझे बताओ। इसमें है कितने क्वेश्चन, मुझे बताओ। क्वेश्चन कितने, मान लो 50 क्वेश्चन है शीट में। आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो सुनो आप, एक मेथड क्या पढ़ाई का होता है। अगर आपने, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम कर रहे हैं, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की सभी क्लास लगाई है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने मान लो कितनी क्लास लगाई है, 4 क्लास लगाई है आपने। अगर 4 क्लास लगाई है, पहली बात तो ये है कि जो एक क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, क्या ये सारे क्वेश्चन उन क्लास में से है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 99% उसमें से मिलेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन क्लास में से बाहर आ जाए, पर 99% आपको मिलते हैं क्लास में से। अब आपको पढ़ाई करनी कैसे, वो सुन लो आप। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, आप देखोगे मुश्किल लगेगा, नहीं हुआ। लेकिन आप जब पहली बार क्वेश्चन को देखते हो ना, एक बात समझ लेना, पहली बार में क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ दें कि भाई ये तो सर से पूछूंगा, डाउट है मेरा,
या दूसरा ऑप्शन है, उस क्वेश्चन के साथ आप टिके रहो, मेहनत करो, होगा। वो पहली बार में नहीं होगा, बट कौन सी बार में होगा? दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, चौथी बार में होगा, होगा जरूर, बट टाइम चाहिएगा। तो आपने बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपने उसके साथ, क्वेश्चन के साथ है ना टिकना सीखो आप, इसका बहुत फायदा मिलता है एग्जाम में। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हो ना, एक सिलेक्शन ना होने का एक रीजन ये भी है, 120 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 120 के 120 क्वेश्चन कैसे आएंगे मुझे बताओ? 120 क्वेश्चन कैसे होंगे? आप पहली बार देख रहे होगे उनको, सारे तो रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर आएंगे सारे के सारे, क्वेश्चंस नए आएंगे। आपको आपका माइंड को पता है कैसे ट्रेन करना है? अभी से, अभी 4-5 महीने हैं, ट्रेन ऐसे करना है आपके माइंड को कि अगर मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं और अगर वो मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, तो मैं उसी टाइम उसको डाउट में शामिल नहीं करूंगा। आप एक बात समझना, एक होशियार बच्चे के डाउट पता है कैसे होते हैं? होशियार बच्चे के डाउट भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों को वो खुद से सोल्व कर लेता है। और एक बात समझना आप, छोटी छोटी बातों को खुद से सोल्व करने का मतलब पता है क्या है? कि ये नहीं कि उसको सारा कुछ स्टार्टिंग से ही आ गया है, उसने एक अपनी हैबिट बनाई है कि बहुत छोटी बात मैं ना तो टीचर से पूछूंगा ना किसी फ्रेंड से पूछूंगा, वो खुद से करूंगा। तो यार है ना, अभी से हैबिट डालना कि बहुत छोटी बात है ना, आप खुद से कोशिश करोगे, एक बार करोगे नहीं आएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार है ना, आपके माइंड को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि क्वेश्चन तो मुझे ही करना है। इससे पता है क्या होगा? जब आप पेपर में बैठे, आप एनडीए एग्जाम में, पहला क्वेश्चन दिखा, टफ दिखा, दूसरा टफ दिखा, आपके माइंड को क्या हैबिट है कि बेशक क्वेश्चन टफ हो, मैं अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज करूंगा। तो तब आप नए नए क्वेश्चंस को पेपर में सोल्व कर पाओगे। बस आप है ना अपनी आदत खराब मत कर लेना। कैसे? कि क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टफ लगा, मेहनत करने की बजाय अरे ये तो सर से डाउट लूंगा मैं, या सर से नहीं, मान लो कोई ऑफलाइन पढ़ता हो, ये मैं हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ, ऑफलाइन में फ्रेंड से डाउट ले लिया, जो आपके साथ में बैठा है वो, आप बोलोगे भाई तू बता दे, तो किसी दूसरे के पास जाओ ही मत। मैं कह रहा हूँ दूसरे के पास जाना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके अंदर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब गिव अप कितना लेट करते हो आप क्वेश्चन के ऊपर, ये सबसे मेन आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन देखा, क्या आपने क्वेश्चन देखने के 5 सेकंड में गिव अप कर दिया? गिव अप मतलब कि मेरे से तो नहीं होगा, ये तो मेरा डाउट है। या आप उस क्वेश्चन के साथ आपने 2 मिनट 3 मिनट स्पेंड किया, आपने बहुत कोशिश करी, वही सिलेक्शन होने ना होने में फर्क है, ये बात आप समझ लेना। कितनी मैथ्स की क्लास लगा लो, कितनी कोचिंग ले लो, अगर आपके अंदर ये मतलब हैबिट नहीं है ना कि मैं क्वेश्चंस को करूंगा, वो हैबिट आनी चाहिए आपके अंदर। तो ये बस मैं बताना चाह रहा था। कई बच्चे से मैंने ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको मैं शीट देता हूँ 50 क्वेश्चन की, कह देंगे सर 50 में से मेरे 40 डाउट है, और वो कितना टाइम पढ़ेंगे? वो सिर्फ 10 मिनट पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद अरे ये तो मुश्किल है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, सारे क्वेश्चन उनके डाउट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन वो करने की कोशिश नहीं करते, आता उनको सारा है, पर वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये आप एक बार बस बात मैं बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन देख के भागना मत, मेहनत करो कि मेरे से होगा। अगर मैंने 4 क्लास लगाई है, इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, तो मेरे से होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन था, आप ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या ऐसी नई बात है जो मैंने अभी आपको बताई है? ये बताओ, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें कौन सी मैंने नई बात बताई आपको? मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अगर नई बात नहीं बताई ना मैंने, तो गए ना, आप सपोज करो आपने इस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया मुझे बताओ। अब मुझे नहीं पता कितना दिया, सपोज आपने इस क्वेश्चन को 1 मिनट प्रैक्टिस की और आपसे नहीं बना। अब आपने क्या करना है, अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई नई बात ना हो, आपने 1 मिनट की जगह उसको 3 मिनट देना है, 4 मिनट देना है। मतलब एक है ना, ये जिद होनी चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, मैं करूंगा इसको। और उसके बाद भी ना होना, जब थक हार के, तब आपको टीचर से डाउट लेना है। इससे पता है क्या होगा? इससे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आप पेपर में बैठोगे ना और 120 क्वेश्चन एनडीए के रियल क्वेश्चन देखोगे, तब भी नए क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आप 5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नया क्वेश्चन देख के मैं करूंगा, तो वो कॉन्फिडेंस वहां काम आएगा। क्वेश्चन छोड़ने लगोगे ना स्टार्टिंग से ही, मैं सबके लिए बता रहा हूँ ये, तो क्या होगा, पेपर में भी छोड़ ही दोगे आप। वहां जब रियल टाइम में दोगे ना, पहला क्वेश्चन मुश्किल है, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि ये तो मैं पूछ लेता हूँ, पेपर में कोई बताएगा नहीं। तो माइंड को ट्रेन ऐसे करना है कि मैं ही करूंगा, किसी से पूछना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो।
तो ये बहुत काम की बात थी, मतलब पढ़ाई करने का तरीका मैंने बताया कैसे आपने पढ़ाई करनी है, अप्रोच कैसे करना है मैथ को अप्रोच करने का तरीका यही कि मैं ही करूंगा, टीचर या फ्रेंड तो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है, कैसे होगा बताओ। अब ये बताओ, मैंने कुछ बातें आपको सिखाई हैं, जैसे साइन थीटा बताओ, ये क्लास में करा चुका हूँ। साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, मुझे बताओ ये 3 फॉर्मूले क्या मैंने क्लास में कराए हैं? यस सर। सर क्लास में कराए। तो बताओ क्या क्या मैंने लिखवाया था। साइन थीटा लिखवाया था 2 साइन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा cos बाय 2 थीटा cos बाय थीटा 2, बाय 2 और ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये होता है 2 साइन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या यहाँ पर साइन थीटा में दिख रहा है, ये फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। थीटा हमारा कितना है, पाई बाय 6 है। ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। 2 साइन थीटा का आपने हाफ करना है, तो पाई बाय 6 का हाफ करोगे पाई बाय 12, और कोस पाई बाय 12। आगे बताओ 1 माइनस कोस थीटा कितना होगा। 2 माइनस है तो कौन सा लगेगा, नीचे वाला तीसरा लगेगा, साइन स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। ठीक है, ऐसे ही बताओ नीचे भी कर देंगे सेम काम, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज आपने करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज आपने करना है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। चलो जी, तो बताओ ऊपर कितना दे दिया, क्यूब दे दिया। अच्छा अब बताओ कितना रहेगा हमारा। आप मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हुआ, फॉर्मूले तो हमने लगा दिए, 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा आप देखोगे तो हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ ऊपर बचा कितना, कोस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 12, और नीचे कितना बचेगा, कोस पाई बाय 12 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 12, और पावर कितनी है बता दो, 3 पावर है। मुझे बताओ क्या न्यूमरेटर में पोलर फॉर्म दिख रही है आपको, न्यूमरेटर में क्या पोलर फॉर्म दिख रहा है हमें, यस सर। और डिनोमिनेटर में पोलर फॉर्म है। यस सर। ये दो पोलर फॉर्म डिवाइड में हो तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, बताइए। जब भी दो पोलर फॉर्म ऊपर नीचे हो तो आपने क्या करना है बताइए। न्यूमरेटर मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 नहीं सिखाया था एक बार की, पोलर फॉर्म मल्टीप्लाई में है तो एंगल ऐड हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट में है तो मतलब डिवाइड में है तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल ये सब्ट्रैक्ट डिवाइड में है, तो ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाला एंगल आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बताना कितना होगा माइनस करने के बाद, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी बताओ। इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 प्लस कर देंगे तो 2 पाई बाय 12 हाँ ये पाई बाय 6। गयनम ने बहुत मतलब काम की बात कही है, ये मैं सबसे सुनना चाह रहा था। आप ये मत कहना कि सर ऊपर भी पाई बाय 12 है नीचे पाई बाय 12 है, ये मैं सिखा चुका हूँ। जब नीचे माइनस का साइन आता है ना, माइनस का, तो आर्गुमेंट के आगे भी माइनस का साइन आ जाता है। तो आप मुझे बताओ ऊपर पाई बाय 12 में नीचे माइनस का पाई बाय 12 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 6 और प्लस आयोटा कोस पाई बाय 6, और ऊपर पावर कितना है, 3 है। बस 3, अब ना डी मोइवरे थ्योरम लगा दो, पावर एंगल के कहाँ जाती है बताओ, पावर एंगल के आगे आ जाती है। तो ये आंसर हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऐसे आपने करना है, और मतलब देख लो ये। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारा, कोस 90 जीरो होता है तो आयोटा आंसर है इसका। आंसर अंजलि देखो एक बार आपने डाउट लिया है ना, तो कितना आंसर मिलेगा, आयोटा मिलेगा। एक बार चेक करो आप आराम से। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना होता है। ठीक है, अगला बताओ। तो ऐसे आपने करना है, एक बार आराम से इसको देख लो कि ये इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टफ था, ज्यादा टफ नहीं था। अंजलि बताओ कर लेंगे ये, यस सर। आराम से एक बार ही देख लो। ठीक है, चले आगे, बोलो भाई। तो डाउट आज के लिए इतना ही बहुत करें हम, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें। और अब देखो बात है, एक समझना बात, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट चल रहे हैं, अब ये मत समझना कि आज के बाद मैं डाउट लूंगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स के, नहीं, मैं अगले हफ्ते फिर से कॉम्प्लेक्स का डाउट लूंगा। तो डाउट मैं लेता ही रहूंगा, आप ये मत समझना कि सर आज डाउट हमारे नहीं हो पाए तो अगली बार क्या। डाउट आप कभी भी लेते रहना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डाउट जैसे अगली बार होगा क्या, हम करेंगे क्या, देखो पढ़ाई का एक अच्छा मेथड बताता हूँ आपको मैं,
जैसे अगले बार हम क्या करेंगे, जैसे अगला जो मान लो सैटरडे आ गया, सपोज करो, मतलब डाउट क्लास मान लो हमारी अगली जब भी आएगी, सैटरडे आ गई, संडे आ गई, तो हम पता है क्या करेंगे, जैसे आपने पता है क्या करना है कि जो एक टॉपिक तो हमारा अभी पूरा क्या हुआ बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कौन सा शुरू करेंगे वो कल आप बता देना मेरे को, जो आप कहोगे वो शुरू कर लेंगे। सपोज करो आपने ट्रिग्नोमेट्री कहा, सपोज, तो अब जो नेक्स्ट डाउट क्लास होगी उसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डाउट क्लास में सबसे मेन डाउट तो किसके होंगे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, क्योंकि वो मेन टॉपिक है। लेकिन उसके साथ में मैं कॉम्प्लेक्स के डाउट भी आपके ले लूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैक पीछे का काम हम भूलते नहीं जाएंगे, पीछे के काम को हम साथ रखेंगे, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना, डाउट हम उसके चलते रहेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये डाउट ये मत समझना कि डाउट क्लास में डाउट होंगे, आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो डाउट। मान लो कि क्लास तो 1 घंटे की होती है, अगर आपके डाउट्स और भी बच जाते हैं मेरे को व्हाट्सएप कर दो, जब भी मैं रात को फ्री होऊंगा, दिन में फ्री होऊंगा, तो मैं आपको उसका वॉइस मैसेज में सॉल्यूशन बता दूंगा, मेरे पास कॉपी पेन हो, कॉपी पेन में भेज दूंगा मैं। तो वो समझना, आप डाउट आपके चलते ही रहेंगे पूरा 5 महीना ये, ठीक बात है भाई। तो बताओ टॉपिक हमारा आज कौन सी क्लास है, मुझे लग रहा है 5वीं क्लास है हमारी, 5वीं डाउट क्लास है, और वैसे 4 क्लास हमने पढ़ा है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार आराम से आप इसको देख लो, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा आपके पास, और पीडीएफ में पीवाईक्यू भेजूंगा एक, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये था, बताइए। तो आज के लिए इतना ही कर रखें भाई, अगली क्लास में आप नया टॉपिक शुरू करेंगे, और कॉम्प्लेक्स के डाउट आप अभी पढ़ते रहो, और एक बार फिर डाउट क्लास अरेंज करेंगे, फिर से आप ले लेना, ठीक है। बोलो, समझ में डाउट क्लियर हुए हमारे जो भी आपने लिए थे आज? यस सर। यस सर। डाउट्स का देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये ठीक लेवल का था जो आपको दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पर, ये आसान था जो गैनम ने लिया था। ये जो 16 डाउट है ना लेफ्ट में, ये ठीक सवाल है, पर 35 जो है ना बहुत इजी डाउट आपने लिया, शीतल ने लिया है ना, बहुत आसान है। इस तरह के डाउट आपने लेने हैं, ठीक है, डाउट तो मैं ही लूंगा, बट आपको ना इस तरह के सवाल खुद से करने होते हैं, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करो। और जैसे 43 बहुत आसान था, 41 बहुत आसान था, 44 थोड़ा, 44 में कैलकुलेशन ज्यादा है, आप ये समझना बात को, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर है ये ठीक सवाल है, मतलब 22 का देखो पहला बहुत आसान था ये, कि भाई प्योरली रियल कब बनेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन देखो आप, ये हमने पहले ही एक बार कर चुके हैं, आपने दोबारा पूछा था आज। और ये क्वेश्चन बढ़िया है, गए हमने डाउट लिया है। ये जो क्वेश्चन 97 दिख रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डाउट मतलब इस तरह के डाउट होने चाहिए अच्छे लेवल के, ठीक है। ये जेड का क्यूब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप कोई बच्चा पहली बार देखता है ना, समझ में नहीं आता कैसे करें, तो ये डाउट बहुत अच्छा डाउट है। तो डाउट है ना, आप अच्छे भी ले रहे हो और आसान भी ले रहे हो, तो आप बस आपने करना है, टफ क्वेश्चन दिखे उसको डाउट लो, आसान दिखे तो उसको 2-3 मिनट स्पेंड करो, और आप मतलब समझ रहे हो बात को, माइंड को ट्रेन करो कि मैं ही करूंगा। तो ये है हमारी डाउट क्लास, लो जी, ठीक है, यहाँ से हमने करा था। ये सवाल बड़ा अच्छा था, देखो ये थर्ड क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 16 में आया था, टफ क्वेश्चन आया था। तो ये हमारी, चलो जी, डाउट क्लास का ही पहला क्वेश्चन था, ये भी ठीक सवाल था। तो बताइए, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखें। आई होप आपके डाउट हो गए होंगे, जो रह गए हैं उसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारी लास्ट क्लास नहीं, आज डाउट चलते रहेंगे, ठीक है। और कल जरूर आना, अब नया टॉपिक होगा, और पहली क्लास मिस मत करना, और सोच के आना कि क्या होगा, और टॉपिक होगा कौन सा, वो जो बच्चे बोलेंगे वही होगा, ठीक है। सर कॉनिक सेक्शन वगैरह स्टार्ट करें क्या? वीक है थोड़ा वो, तो उसको पहले कर लेते हैं। क्या कह रहे हो, कोनिक शुरू करें? हाँ। कोनिक कर लेंगे, देखो मेरा एक ही मानना है कि क्लास में जितने ही बच्चे हैं, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, मैं बच्चों से पूछता हूँ, तो जिसकी ज्यादा मेजोरिटी आ जाती है मैं वही करा देता हूँ, तो कोई ऐसा मतलब खास वो नहीं है। तो कोनिक देख लेंगे कल, अगर बाकी 2-3 बच्चे भी एग्री करते हैं तो कोनिक शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी आप कहोगे मैं बच्चों की मानता हूँ, ठीक है। तो कल आप सभी बता देना, जो आप कहोगे वो शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और बाय, टेक केयर, जय हिंद, ठीक है। जय हिंद सर। सर।